हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू के पापड़ की रेसिपी। यूट्यूब पर पहली बार आलू के पापड़ बनाने का नया तरीका देखेंगे, अपनी यूज़ की हुई नई ट्रिक और टिप्स के साथ। आप आलू के पापड़ों को बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो आलू का पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो सफ़ेद आलू लिया है। आलू बिल्कुल चिकने होने चाहिए और आलू को हमने 2-3 पानी से धो लिया है। जब भी आप आलू का पापड़ बनाएं तो बिल्कुल ऐसा ही आलू लें, इससे पापड़ बिल्कुल सफ़ेद बन करके तैयार होते हैं। तो हम आलू को कुकर में बॉयल कर लेते हैं। कुकर में आलू जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। तो कुकर में सारे आलू को डाल देते हैं। आप चाहें तो आलू को छील कर बॉयल कर लें, इससे पापड़ बनाने में आसानी होगी और पापड़ जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि आलू हल्के गर्म होने चाहिए, गर्म आलू आसानी से मैश हो जाते हैं। तो कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके 4-5 सीटी आने पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 4-5 सीटी में आलू अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं तब तक हम आलू को चटपटा बनाने के लिए मसालों को तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सफ़ेद नमक लिया है और 15 से 20 दाने काली मिर्च के, 10-12 लाल मिर्च और खड़ा जीरा लिया है। तो नमक, मिर्च और लाल मिर्चा को हम दरदरा पीस लेंगे। आप मसालों की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं और जीरा को हम पीसेंगे नहीं। आलू के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती ली है। तो पत्ती को हम बारीक काट लेते हैं। तो मसालों को हमने दरदरा पीस लिया है। मसाले बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, बहुत बारीक नहीं होने चाहिए पापड़ बनाने के लिए। और धनिया की पत्ती को हमने बारीक काट लिया है और आलू हमारे बॉयल हो चुके होंगे। तो कुकर का प्रेशर निकल चुका है। आलू को हम एक बार चाकू या चम्मच की सहायता से चेक कर लेते हैं। तो आलू बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही आलू चाहिए पापड़ बनाने के लिए। अब आलू को हम छील कर मैश कर लेते हैं। आलू को हमने छील लिया है। अब इसे मैशर की सहायता से हम इसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस से भी आलू को मैश कर लें। कद्दूकस से भी आसानी से मैश हो जाते हैं। अब मैश हुए आलू में हम मसाले मिला लेंगे। आलू बिल्कुल चिकने मैश हुए हैं। हमने यहाँ पर सफ़ेद पॉलीथीन का यूज़ किया है। पॉलीथीन में हल्का सा सरसों का तेल लगा लेंगे। बस ध्यान रहे कि पॉलीथीन हमें बिल्कुल सफ़ेद लेनी है, हमें कोई कलर वाली पॉलीथीन नहीं लेनी है। पॉलीथीन में हम सरसों का तेल लगा देते हैं। उसके ऊपर हम जीरा हल्का सा डाल देंगे। आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देते हैं और इसके ऊपर हम लाल मिर्च और नमक का पाउडर डाल देते हैं। यही हमारी ट्रिक है। अब इसके ऊपर हम हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसके ऊपर हम मैश के आलू को फैला देंगे। यही हमारी अपनी यूज़ की हुई ट्रिक है। इस पर आसानी से आलू में मसाले और धनिया अच्छे से मिल जाते हैं और हाथ भी गंदे नहीं होते और बर्तन भी बहुत कम गंदे होते हैं। इसके ऊपर हम आलूओं को फैला देते हैं। इसी प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे। इसके ऊपर हम जीरा फैला देंगे और लाल मिर्च का पाउडर फैला देते हैं और हरी धनिया की पत्ती फैला देते हैं। अगर आलू ज़्यादा रहेंगे तो इसी तरह 2-3 लेयर हम डालकर उस पर सारे मसाले डाल देते हैं। एक बार ज़रूर इस ट्रिक को आजमाइएगा। यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आएगा यह ट्रिक। अब इसके ऊपर हरी धनिया की पत्ती डालकर पॉलीथीन को हम मोड़ लेते हैं और इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। जैसे हम आटा गूँथते हैं उसी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह आलू में धनिया, नमक, मिर्च सारे मसाले आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इसे हम पलट पलट कर हर तरफ से मिक्स करेंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से हर जगह लग जाएं।
अगर जो गुठलियाँ बच गई होंगी वो भी मैश में मिक्स करते समय फूट जाएंगी। यूट्यूब पर आपको किसी ने ये तरीका नहीं बताया होगा। तो आलू हमारे मैश हो गए और हाथ भी बिल्कुल साफ़ है, और आलू मैश करने के बाद देखिए थाली भी बिल्कुल साफ़ दिख रही है। तो आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब इसके हम बॉल्स बना लेते हैं। हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे और इसके छोटे या बड़े अपने मनपसंद आकार में बॉल्स बना लें और इसे हल्का सा चिकना कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे बॉल को बना लेते हैं। आलू की लोइयाँ आप छोटी या बड़ी अपने मनपसंद आकार में बना सकते हैं। और आलू में मसाले मिक्स करने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। तो इसी तरह हम सारे बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। तो सारे बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं। और थाली भी बिल्कुल साफ़ है। और इस पॉलीथीन को हम फेंक देंगे। जब दोबारा हम पापड़ बनाएंगे तो दूसरी पॉलीथीन का यूज़ करेंगे। अब 2 किलो आलू से इतने सारे बॉल्स बन करके तैयार हुए हैं। अब इसके हम पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर सफ़ेद कलर की पॉलीथीन ली है, उसे बिछा लिया है और उसके ऊपर एक छोटी वाली पॉलीथीन हमने उसके तीनों किनारों को काट लिया है और एक किनारे को हमने जुड़ा रखा है। इसके ऊपर हम दोनों साइड तेल लगा लेते हैं। तेल लगाने पर पापड़ आसानी से निकल आते हैं। और पापड़ बनाने में हमने अपने घर की पुरानी मशीन का यूज़ किया है। इस पर हम पॉलीथीन को बिछा लेंगे और इस पर भी हल्का सा सरसों का तेल लगा लेते हैं। और पॉलीथीन के ऊपर हम ये आलू वाले बॉल्स रखकर उसे हल्का चिपटा कर लेंगे और उसे हर तरफ से सेट कर लेंगे ताकि पापड़ अच्छे से और गोलाई में बने। और इसे हल्का सा प्रेशर देते हुए दबा लेंगे। तो पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुए हैं। इसी तरह हम एक तरीका और बताते हैं आपको पापड़ बनाने का। तो इस पापड़ को हम पॉलीथीन पर फैला लेते हैं। इसकी एक साइड खोलकर हम पॉलीथीन पर रख देंगे और इसे हल्का सा हाथों से फैलाकर हम इसकी साइड को खोल लेते हैं। इसी तरह हम एक तरीका और बताते हैं पापड़ बनाने का। आलू की एक लोई हम पॉलीथीन पर रखेंगे और दूसरी पॉलीथीन से दबाकर किसी प्लेट या भारी बर्तन से इसे दबा देंगे। ये भी तरीका बहुत अच्छा है। आप इस तरह पापड़ को अकेले भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह हम सारे पापड़ को तैयार कर लेते हैं। तो 2 किलो आलू से हमारे इतने सारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे खूबसूरत पापड़ दिख रहे हैं। अब पापड़ को हम दिन भर की धूप में सुखा लेंगे। दो तीन घंटे की धूप में ही पापड़ अपने आप निकलने लगे हैं। कुछ पापड़ तो अपने आप ही निकल आए हैं और कुछ पापड़ हल्के हल्के से चिपके हुए हैं। इसे हम 2-3 घंटे की धूप और दिखाएंगे। तो दिन भर की धूप के बाद पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। पापड़ इतने अच्छे और ट्रांसपेरेंट बन करके तैयार हुए हैं कि आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। इतने पतले होते हैं पापड़ कि आसानी से सूख जाते हैं पंखे की हवा में भी। अब पापड़ को हम तल लेते हैं। पापड़ को तलने के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई में घी गरम किया है। घी बहुत ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए और ना बहुत कम गरम होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम रहेगा तो पापड़ डालते ही तुरंत लाल हो जाएगा। तो घी हल्का गरम हो, मीडियम, ना बहुत तेज़ हो ना बहुत ठंडा हो घी। तो हम दूसरे पापड़ को भी तल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल वाइट पापड़ बने हैं। इसी तरह हम कुछ पापड़ और तल लेते हैं। तो लीजिए पापड़ हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं।
अब पापड़ को हम दूसरी थाली में पलट लेते हैं और थोड़े पापड़ और तल लेते हैं। तो पापड़ हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही पतले और बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार हुए हैं। इनकी आवाज़ से पता चलेगा आपको, बहुत ही अच्छे से है ना, बिल्कुल क्रिस्पी पापड़। आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हल्की फुल्की भूख में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। जब भी आपका मन करे निकालिए, तलिए और खाइए।